बिहार में अगले विधानसभा चुनावों की आहट शुरू हो चुकी है और इस चर्चा के केंद्र में है तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने एक कार्यकाल देखा है और अब सवाल है कि क्या वे एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को अगली दिशा में ले जा सकते हैं। तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार विधायक बने। 2020 में विपक्ष के नेता के तौर पर 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करके सबसे बड़ी चर्चा में आए। 2022 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई। इस बार डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा के कुछ अहम विभागों में भी काम किया। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि घोषणाएं ज्यादा हैं और ग्राउंड पर बदलाव कम है। आइए देखते हैं कि तेजस्वी यादव का रोड मैप क्या है। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा फिर से चर्चा में है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति पर भी काम होगा। सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने की योजना और हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल का वादा। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विजन। पीएमसीएच और सीएचसी में स्टाफ की भर्ती और दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाना। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता। सुरक्षा को लेकर पिंक पेट्रोल और हेल्पलाइन के दायरे को बढ़ाना। पटना मेट्रो, नई सड़कों और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर फोकस। औद्योगिक जोन और एमएसएमई क्लस्टर को बढ़ावा। लेकिन तेजस्वी यादव का राह आसान नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज भी जाति बड़ी भूमिका निभाती है। तेजस्वी को यादव मुस्लिम से बाहर जाकर अन्य वर्गों का भरोसा भी जीतना होगा। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का लंबा अनुभव है। अगर वो एनडीए में लौटते हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। वहीं बिहार में भाजपा की ताकत की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। केंद्रीय योजनाओं का प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ऊपर है और बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती और बूथ लेवल तक पकड़ है। वहीं महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारों और नेतृत्व को लेकर विवाद संभव है। कांग्रेस, वाम दल और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच तालमेल चुनौतीपूर्ण होगा। जनता अब केवल घोषणाओं पर नहीं, उनके अमल पर भरोसा करती है। तो तेजस्वी को यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ वादे नहीं बल्कि योजनाएं भी लागू कर सकते हैं। वहीं बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। युवाओं में उम्मीद तो है, लेकिन सवाल भी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कई जिलों में बेहद सीमित हैं और पलायन की समस्या बरकरार है। लेकिन तेजस्वी के तौर तरीकों में एक नई सोच दिखती है, जो युवा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तेजस्वी यादव के पास इस बार एक बड़ा मौका है। वो मौका है खुद को एक सक्षम और व्यवहारिक नेता के तौर पर साबित करने का। बिहार आज भी बदलाव चाहता है, लेकिन वह बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं, नीति और नतीजों से आएगा। अगर तेजस्वी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कुछ ठोस कर पाए तो 2025 का चुनाव उनके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, राजनीति परिपक्वता और अग्नि परीक्षा होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।